नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। बिहार में नई सरकार बनने के बाद सत्ता का मोल भाव जारी है। किसके हिस्से में क्या जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए हैं, इस मोल भाव के बीच सोचिए, तब से इस मोल भाव के कारण बिहार का विकास ठप पड़ा हुआ है। सब अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सत्ता से, बिहार के सिंहासन से, बिहार के गद्दी से चाहते हैं। इसीलिए अभी तक कई मंत्रियों को उनके विभाग नहीं प्राप्त हुए हैं, विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। इस पर भी अभी तक राजनीतिक जारी है और इस राजनीतिक में सबसे बड़े खिलाड़ी बन के उभर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं बिहार में, बिहार विधानसभा में, हम पार्टी के, और उनके 4 विधायकों के लिए उनको 2 मंत्री चाहिए। आपने लोकतंत्र में अब्राहम लिंकन का वो वाक्य तो सुना ही होगा, डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों का द्वारा। लेकिन मांझी साहब के यहाँ इसका परिभाषा कुछ अलग है, यानी अपनों का, अपनों के लिए और बिहार के जनता के द्वारा। मांझी साहब के पुत्र संतोष सुमन को पहले ही जो बिहार सरकार में जो है मंत्री पद की शपथ दिलाई जा चुकी है। लेकिन मांझी साहब चाहते हैं कि उनको जो है एक और मंत्री का पद उनके पार्टी को मिले 4 विधायकों में से। और उनको लगता है कि ऐसा अगर जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति सामने आ रही है, राजनीतिक संकट नीतीश कुमार के सत्ता पर जो है एक दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी हाथ पैर जो है समेट के बैठने वाले नहीं है। ऐसे में उनको लगता है कि इस स्थिति में वो जो भी नीतीश कुमार से मांगेंगे, नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। हालांकि मांझी साहब कुछ भी कर ले, बिहार के जो है अभी अगर उनके 4 विधायक जो है अगर महागठबंधन की तरफ, आरजेडी की तरफ भी चले जाए तो बिहार सरकार का गिरना असंभव सा है। क्योंकि मांझी के 4 विधायक लगाकर जो है अभी जो बीजेपी के एनडीए के खेमे में 127 विधायकों की संख्या हो जाती है। सत्ता के लिए चाहिए केवल 122 विधायक। अगर मांझी के 4 विधायक चले जाते हैं फिर भी 123 विधायक तो बच जाएगा एनडीए के पास। लेकिन थोड़ा सा जो है ना सिचुएशन जो है ना वो टाइट हो जाएगा। इसी कारण एनडीए के सहयोगी और खुद नीतीश कुमार, बीजेपी नहीं चाहते कि मांझी जो है महागठबंधन की तरफ जाए, आरजेडी की तरफ जाए और थोड़ा सा आरजेडी में के खेमे में थोड़ा उत्साह बढ़े और आरजेडी के लोगों के द्वारा सरकार बनाने का प्रयास करे और नीतीश सरकार गिराने का प्रयास किया जाए। क्योंकि उनके खेमे में जाने के बाद उनका भी लगभग 3-4 विधायक ही घटेगा। अगर 3-4 विधायक को किसी दूसरे पार्टी से, बीजेपी से, जदयू से तोड़ देते हैं तो फिर उनका सरकार आरजेडी का बिहार में बन सकता है। लेकिन बिहार में जो छोटे छोटे राजनीतिक पार्टी है, खास करके उन पार्टियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जिनका वजूद जाति के साथ है। अच्छा, बिहार के राजनीति के बारे में जब आप बात करते हैं तो बिहार के राजनीति में आप जाति को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा कहा जाता है कि बिहार के लोग धर्म के मामले में भी बड़ी कट्टर होते हैं। यहाँ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग आपको मिलेंगे, अपने धर्म के प्रति उनकी काफ़ी निष्ठा है, काफ़ी श्रद्धा है, उसमें भी वो नंबर 1 है। लेकिन जाति के मामले में भी बिहार के लोग नंबर 1 है और यही जाति बिहार की कमजोरी है। और इसी जाति के कारण अगर बिहार में आज कई प्रकार के आप समस्याओं को देखते हैं, अगर आज बिहार बीमारू राज्य के श्रेणी में आता है, बिहार पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ पे एक जाति भी इसका एक कारण है। और उसी जाति के समीकरण से निकले हुए राजनेता हैं, जी चाहे उसको आप जीतन राम मांझी कह लीजिए, चाहे फिर आज मुकेश सहनी कह लीजिए, चाहे आप चिराग पासवान को कह लीजिए, या उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान भी इसी जाति की राजनीति क्या करते थे। तो ये तमाम जो छोटे छोटे राजनीतिक पार्टी हैं ये उसी जाति के खाद बीज से उभर के सामने आए हैं और इनका अपना जो है, जब ये जाति की खाद बीज से निकल के आते हैं तो इनका अपना जो है एक वजूद हो जाता है और वो जो है सत्ता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको समझने के लिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में 3 पिलर है, वो है आरजेडी, जदयू और बीजेपी। इनमें से 2
जिधर एक तरफ हो जाते हैं उधर ही सरकार बन जाती है, उधर ही सत्ता का पलड़ा मजबूत हो जाता है। लेकिन एक पिलर जो अकेला बच जाता है, जैसे अभी आरजेडी बच गया है, ऐसे पिलरों को इन छोटे छोटे जाति के समीकरण के आधार पर जो राजनीतिक दल बने हुए हैं, इनकी आवश्यकता होती है अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। और यहीं पे ऐसी स्थिति आ जाती है कि इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो है मोल भाव करना शुरू कर दिया जाता है। अभी जीतन राम मांझी को लग रहा है कि सरकार को उनकी ज़रूरत है, इसीलिए वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सरकार के सामने मांगे रख रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने मांगे रख रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसे स्थिति में बिहार के विकास के बारे में कौन सोचेगा। और बिहार के लोग जो जाति के आधार पर जो वोट देके इस प्रकार की एक राजनीतिक परिस्थिति बिहार में पैदा करते हैं, इसका जो है खामियाजा कहीं न कहीं बिहार के लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। जब बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए रेलवे के जनरल बोगी में भर भर के जाते हैं, ये उसी जाति का नतीजा है। ये उसी जाति का नतीजा है कि बिहार में गरीबी है, बिहार में भ्रष्टाचार है। अगर बिहार में ये जाति की राजनीति समाप्त हो गई तो बिहार की लगभग समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और आज देखिए इसी जाति के राजनीति के कारण बिहार में जो है सत्ता का किस प्रकार से मोल भाव हो रहा है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।